ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ बढ़ावा देने वास्ते सरकार सबसिडी तहत 33% बीजां ते स्कीम भी लेके आई है, जिहदी वीडियो पहलां पाई आपां ने। पर इस वीडियो तहत गल करांगे कि बाकी जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे किसान मूंगी वल जा रहे हैं जां मूंगी लगी हुई आ, तां ये वीडियो तुहाडे लई बड़ी इंपॉर्टेंट आ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ यार मूंगी ਦਾ ਝਾੜ नहीं आया, मूंगी ਦਾ पीली पै गई, यार मूंगी ਦਾ ਹੁਣ हल की होवेगा, मूंगी 60 ਦਿਨਾਂ ਚ पक जाती है कि नहीं पक जाती, ਜਾਂ मूंगी ਤਾਂ बहुत घट समय की किस्म आ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੂਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ, ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਬਚੇ, ਸਮਾਂ बचे ਤੇ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा हूँ, प्रधान वैज्ञानिक हूँ पूसा संस्थान में। तो मूंग में जैसा कि आप जानते हैं दो समस्या आती है। एक तो है आप देखोगे लीफ जो पत्तियां हैं पीली पड़ जाती हैं, जिसको हम मूंग बीन येलो वेन मोज़ेक वायरस बोलते हैं, जो सफ़ेद मक्खी से होता है, जिसको कि हम वाइट फ्लाई भी बोलते हैं। और दूसरा आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा आपका जो लीफ है नीचे की तरफ से वो भूरी भूरी हो जाती है और लीफ आपकी पीली भी पड़ जाती है, बाद में ऊपर से पीली पड़ती है। उसका जो कारण होता है वो थ्रिप्स होता है। जो गर्मियों में जब अभी आप जो लगाएंगे मार्च में, इसमें ये क्या होता है दोनों साथ साथ भी आने का चांस है, लेकिन गर्मियों में अगर आप नॉर्थ इंडिया में लगा रहे हैं तो ज़्यादा आपका थ्रिप्स आने का चांस है। वाइट फ्लाई भी फील्ड में होती है, लेकिन MIMI जनरली हमने देखा है कि जो पीला मोज़ेक वायरस है वो कम होता है। अब समस्या आती है कि किसान भाई इसकी सही पहचान कैसे करें। तो अगर आपके खेत में सफ़ेद मक्खी है तो आप सुबह के समय में कभी भी हल्का सा पत्तियों को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा उड़ रहा है, तो सफ़ेद मक्खी होती है, वो बैठती है। और ये दोनों ही सफ़ेद मक्खी हो या फिर आपकी थ्रिप्स हो, ज़्यादा पसंद करते हैं कि लीफ के नीचे की सतह पर ही बैठते हैं ये। तो अगर सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो आपके खेत में मूंग बीन येलो वेन मोज़ेक वायरस आएगा, क्योंकि ये वायरस अपने से कहीं नहीं जाता है, वो सफ़ेद मक्खी के अंदर रहता है। सफ़ेद मक्खी जाती है आपके पत्तियों पे बैठती है, उसका रस चूसती है, उस चक्कर में वो जैसे सिरिंज नहीं होती है, वो अपना पहले जो उसके अंदर का फ्लूइड है वो प्लांट में डाल देती है, फिर उसके अंदर से वो रस लेती है, उसमें जो वायरस उस मक्खी के अंदर है वो प्लांट के अंदर चला जाता है और फिर वो वायरस अपना पीलापन पूरे के पूरे आपके खेत में देखोगे कि कर देता है, जो बहुत ही कॉमन है। ये टाइम की बात करें तो हम बिजाई से लेके 20 दिन के बाद आता है, 40 दिन के बाद आता है, क्योंकि 70 दिन में तो पूरी पक जाती है। इसके लिए है कि जनरली आप देखेंगे कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपके खेत में पीलापन हल्का हल्का एक दो पौधे में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि 20 दिन से पहले आप एक बार इमिडाक्लोपिड का 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव कर ही दें। फार्मर इसके उल्ट करते हैं, नहीं, उनको ऐसा लगता है थ्रिप्स कर लें, हाँ। या कुछ सुंडी मार स्प्रे कर देते हैं, वो मोस्टली NPK स्प्रे करते रहते हैं कि पीलापन आ गया। नहीं, ये जो कमी है ये NPK से जाएगी ही नहीं। अगर ये वायरस की कारण है पीलापन, और ये पीलापन क्या होगा ना, आपको अलग अलग पौधे में दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पीलापन पूरे खेत में है। अगर पूरे खेत में है तब NPK हो सकता है, लेकिन किसी पौधे में है, किसी में नहीं है, ऊपर की पत्तियों में है, नीचे नहीं है, तो ये आपका जो है ये मतलब वायरस के कारण है। और वायरस का सिम्टम बिल्कुल अलग होता है और उसको आपको पहचान सही करनी है और इमिडा का स्प्रे कर देना है आने से पहले ही, क्योंकि एक बार वायरस आ गया फिर तो प्लांट के अंदर है, फिर इमिडा भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। मतलब टाइम पीरियड की बात करें हमको 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन पे अगर मूंग लगा रहे हैं, खास करके खरीफ के समय में या इवन रबी में भी, तो आप इसका एक स्प्रे कर दें, क्योंकि ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, मतलब जो कीड़े के अंदर जा करके उसको मारता है। और ये दोनों ही सकिंग पेस्ट में आते हैं, जो सोक मतलब जाते हैं प्लांट पे बैठते हैं और रस लेते हैं, तो ये दोनों का कंट्रोल अच्छे से कर देता है। तो इमिडा को आप एकदम ज़रूर से करिए और वेट मत करिए कि आपका पौधा पीला पड़े। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब आप देखोगे कि आपके खेत में मतलब क्या बोलना चाह रहा था मैं, खेत में इमिडा के स्प्रे के बारे में बात। हाँ ठीक है। हाँ, इमिडा का जो स्प्रे है वो आपको जनरली 2 बार करना चाहिए। एक तो आप लगभग 20 दिन के अंदर कर दें और दूसरा 35 से 40 दिन में करें। रिजल्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करें या लेट इवनिंग का? नहीं, ये किसी भी समय करें, क्योंकि ये सिस्टेमिक है, लेकिन अच्छा हो कि आप अर्ली मॉर्निंग लें, जिससे कि थोड़ा सा एक सतह पर जाए और ये अंदर चला जाता है। और एक बार इसको 2 से 3 घंटे मिल गए, बहुत तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, और एक बार ये प्लांट के अंदर चला गया तो 3 से 4 दिन या 7 दिन का पूरा इसके में वो रहता है, और जब तक वो जितने भी कीड़े हैं वो उसको मार देता है।
और थ्रिप्स का जो पहचान है वो यही है कि आप जो थ्रिप्स अगर आपके खेत में होगा तो जब आप उसको पत्तियों को मोड़ के देखेंगे नीचे की साइड तो वो पूरा उसमें ब्राउन होगा, मतलब भूरे कलर का होगा, जो व्हाइट फ्लाई के केस में कभी भी नहीं होगा। व्हाइट फ्लाई जब यह अटैक होता है तो नीचे की साइड जो होती है वो लीफ नॉर्मल दिखती है, कभी भी ब्राउन नहीं होगी, क्योंकि थ्रिप्स नीचे बैठता है और वो नीचे से सोखता है और इतना ज़्यादा तेज़ी से लीफ को काट देता है कि वो आपका लीफ का जो है, जो पत्तियाँ होती हैं वो भूरे रंग की हो जाती है। सर ये वाली प्रॉब्लम मार्च सोइंग में ज़्यादा आती है या जून सोइंग में ज़्यादा आती है? जो थ्रिप्स की प्रॉब्लम है वो आपकी मार्च या और अप्रैल सोइंग में ज़्यादा आती है, और ये जो व्हाइट फ्लाई है जिसको हम सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, इसकी प्रॉब्लम आपकी जून सोइंग में ज़्यादा आती है। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ